बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म आने के बावजूद इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो रुक गई है। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से क्या बड़ा हंगामी जो हुक्म है, जो फ़ैसला है वो किया गया है। ख़ुद वो मैदान में अब बराह रास्त आ चुके हैं। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 1:53 के ऊपर आज ऐसा क्या हुआ कि सारे का सारा जो मंजरनामा था इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो एकदम से तब्दील होकर रह गया है। क्या हो रहा है, किसने इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हुक्म आने के बावजूद भी रोक दी और इमरान खान साहब इस ऑर्डर के बाद भी रिहा नहीं होंगे। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो कुछ तफसीलात आपके सामने मैंने रखनी है वो है जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का जो फ़ैसला था वो महफूज किया था। आर्गूमेंट्स वगैरह सुनने के बाद अमजद परवेज़ जो कि बीमार थे वो अदालत में पहुँचे और उन्होंने दलाइल दिए और उनके दलाइल के बाद फिर फ़ैसला महफूज हुआ और आज 11 और फिर उसके बाद 11:30 तक का वक्त दिया गया कि जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। लेकिन जो है वो ये फ़ैसला कोई राउंड अबाउट 12:30 के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाएगा। 12:30-1 इस तरह का एग्जैक्ट तो जो है वो जहन में नहीं रहा, लेकिन 12:30-1 के करीब टाइम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला था वो सुना दिया। और इस मुख्तसर से फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना में ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसे मुअत्तल जो है वो किया है। और ये जो मुख्तसर फ़ैसला है ये अदालत की जानिब से सुनाया गया। अभी तक इसकी जो डिटेल जजमेंट है या जो तहरीरी हुक्मनामा है वो नहीं आया और ये भी बताया गया है कि जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उस तहरीरी हुक्मनामे में ही ये बताया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का हुक्म मुअत्तल किया है इमरान खान साहब की नाअहली और सज़ा के हवाले से इसकी वजूहात क्या हैं। अभी तक वजूहात सामने नहीं आई कि किस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो उसका ऑर्डर दिया है। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब को फिर भी रिहा नहीं किया गया, इसकी भी डिटेल्स की तरफ मैं जाता हूँ। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट की मुकम्मल जो फ़ैसले की डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के सवालात इसमें उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि लेट्स से अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं भी हो रही तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ़ है ये फ़ैसला। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो इसमें मुअत्तल हुई है, यानी कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो भी इसमें मुअत्तल हो चुकी है। तो इमरान खान साहब अब पार्टी के चेयरमैन के तौर पर भी अमूर चला सकते हैं और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, चाहे वो जेल में भी हों। लेकिन जेल में होने के बावजूद अगर इमरान खान साहब का कंट्रोल रहता है चीज़ों के ऊपर तो ये एक उनके लिए रिलीफ़ ही है। और अगर लेट से इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सज़ा जो है, जो नाअहली की सज़ा है, नाअहली उनकी बरकरार रहती है, तो फिर फ़ायदा भी नहीं होगा या रिलीफ़ भी नहीं होगा। क्योंकि बेशक आप पार्टी के मूड चला रहे हो लेकिन ख़ुद बराह रास्त इमरान खान साहब मैदान में फिर नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा रिलीफ़ वाला जो फ़ैसला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जो सज़ा थी वो सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से और 3 साल की कैद और फिर इसके अलावा नाअहली उसके बाद हो गई। तो इससे क्या हुआ कि आज 29 तारीख़ है, तो तकरीबन 24 दिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में जो है वो अटक जेल में कैद रहे। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो दे दिया है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और अभी इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो सामने आना है। और इसमें एक और एडिशन करता चलूँ कि 1 लाख के जो ज़मानती मचलके हैं इसके एवज़ इमरान खान साहब को जो रिहाई है वो मिली है। अब मैं आता हूँ कि हाई कोर्ट ने तो हुक्म दे दिया लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हुई। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की एक और केस में जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई है, जैसा दूसरे रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किया गया, अली मोहम्मद ख़ान या दीगर के साथ के एक में उनकी रिहाई होती तो दूसरे केस में उनकी
जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाती। इवन के परवेज़ इलाही के साथ भी यही कुछ किया गया। अब ये जो मामला है साइफ़र केस वाला और ऑफिशियल एक्ट के खिलाफ के तहत जो मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट दर्ज हुआ, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इसमें नामज़द हैं और वो भी इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर जेल में हैं, पुलिस के हवाले हैं। तो इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई। ना सिर्फ गिरफ़्तारी बल्कि ये हुआ कि इस केस में अदालत ने जो एक स्पेशल अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमात सुनने के लिए जो अदालत बनाई गई थी, उस अदालत ने इस केस में इमरान खान साहब को 30 तारीख तक जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। यानी कि इस केस में जुडिशल भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू इसका मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि जितनी अदालती रिपोर्टिंग मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ, इवन के नैब कोर्ट या स्पेशल कोर्ट्स को भी मैंने कवर किया, तो मुलजिम को पेश किया जाता है, आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जुडिशल करते हैं या जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजते हैं। माफ़ कीजिएगा, 3-4 दिनों से तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो अब तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो गला है वो अभी भी ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ी जो खांसी वगैरह है वो आ रही है। अच्छा, तो बहरहाल इसमें क्या हुआ कि इमरान खान की जानिब से कोई वकील की ख़बर नहीं आई कि वो पेश हुए हों, बस खाली एक ऑर्डर सामने आता है और वो ऑर्डर कम और एक नोटिफिकेशन के तौर पर वो ज़्यादा लगता है और उसमें कहा गया जी कि इस मुकदमे में इमरान खान साहब को 30 अगस्त यानी कि कल तक जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। तो वहाँ से तो इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई, लेकिन इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी और कल तक जुडिशल हो गए, यानी कि कल तक वो जेल में ही हैं। तो ये एक नया जो है वो केस इमरान खान साहब के सामने आ गया, खुल गया और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो इस वजह से रुक गई है और आज उनकी जो रिहाई है वो नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें भी ये है कि जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता उस वक्त तक रिहाई नहीं मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि उस हुक्मनामे के बाद फिर आपने जो मचलके हैं ज़मानती वो जमा करवाने हैं और फिर रोबकार लेकर जो है वो आपने वो मचलके लेकर जेल में जाना है, फिर रिहाई के रोबकार जारी होते हैं। तो इस तरह से करके कुछ जो प्रोसेस है वो होता है। तो हाई कोर्ट का भी अब जो टाइम है वो जा रहा है, तो अगर आज तहरीरी हुक्मनामा ना आया, अगर कल आ गया तो फिर कल तक मामला इसमें भी चला जाएगा। तो ये कुछ वजूहात है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी जो मामला है वो लटक गया हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और बेसिकली ये एक ख़िताब है आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से वो किया गया है और बहुत सारे महाज़ों की तरह इस महाज़ में भी आर्मी चीफ़ साहब जो हैं वो ख़ुद अब बरह रास्त मैदान में आ चुके हैं। पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की मईशत की बहाली और पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए पॉलिसियों के तसलसल में निगरान हुकूमत के साथ पाक फ़ौज की भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी से माशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल और सहूलियात देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पहली बार है कि मुल्की मईशत के लिए एक विज़न दिखाई दे रहा है। इजलास में सरमायाकारी राग़िब करने के लिए गुज़श्ता हुकूमत के मनसूबों की भी तौसीक़ जो है वो की गई है। तफ़सीलात के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की एपेक्स कमेटी ने SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया और मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म और हिमायत का इजहार किया। तो एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकुनी मादनियात, माफ़ कीजिएगा ये हवा से जो है वो कैमरा है शायद वो गिर गया है, तो बहरहाल आगे मैं चलता हूँ। मादनियात, IT और तवानाई के कुलीदी शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की भी तौसीक़ की। तो ये जो है वो एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से भी ये जो ख़बर है वो सामने आई है और ये कुछ बड़े जो ऐलानात या फ़ैसले जो हैं वो इस हवाले से किए गए हैं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक जो है वो केस की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तोशा खाना से मुतल्लिक ही एक केस की बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत थी, लेकिन उस समाअत पे जाने से पहले आपको एक और ख़बर देता चलूँ बिजली के बिलों के हवाले से। तो ये जो निगरान हुकूमत ने 2-3 दिन इजलास बुलाती रही है और ये एक तासुर इससे मिलता रहा है
कि शायद बिजली के बिलों में कोई कमी होगी या आवाम को कोई रिलीफ़ मिलेगा, तो इस पर भी एक बड़ी ख़बर आप सुन लें कि बिजली के बिलों में जो कमी है वो IMF को एतमाद में लिए बग़ैर जो है वो नहीं की जा सकती। ये जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से दो टोक जो मौक़िफ़ है वो अपना दिया गया और ये जो पैगाम है वो भी भेज दिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है IMF ने क्यों आवाम को रिलीफ़ देना, उन्होंने तो शराइत बल्कि रखी हुई है कि ये आपने पैसा जो है वो आवाम की जेब से जो है वो निकालना है। तो अगर किसी के जहनों में कोई खुशफहमी है कि इस बिलों के मामले के ऊपर कोई हुकूमत से उन्हें रिलीफ़ मिल जाएगा, तो मेरे ख़्याल से वो खुशफहमी में ना रहें, क्योंकि इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ रहा भी नहीं और कुछ देकर भी गुज़श्ता हुकूमत नहीं की। जो 16 माह के अंदर PDM हुकूमत ने किया है उसकी जो कारस्तानियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आती रहेंगी खुद ब खुद ही, लेकिन उसके जो नताइज हैं, जो उसके रिज़ल्ट हैं और जो चीज़ों को भुगतना पड़ रहा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और बिजली के बिलों की सूरत में एक पहला जो ट्रेलर है वो सामने आ चुका और मुस्तकबिल में मज़ीद भी आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो डॉलर की कीमत है वो दिन ब दिन इसके अंदर जो इजाफ़ा है वो होता जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होगा तो साथ ही बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी होंगी। और थंबनेल पे चूँकि मैंने लिखा हुआ था कि 1:53 का जो ज़िक्र है वो भी किया था, तो बुनियादी तौर पर 1:53 के ऊपर ही इमरान खान साहब की जो ये दूसरा केस था साइफ़र वाला, इसमें गिरफ़्तारी और जुडिशल रिमांड वाला, ये ख़बर सामने आई है। तकरीबन 1 के करीब फ़ैसला आता है और साथ ही कोई घंटा या पौना घंटे के साथ ही जो दूसरा फ़ैसला है वो भी आ जाता है। अब आखिर में तोशा खाना के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना तहाइफ़ की नीलामी से मुतल्लिक ये केस था। इसमें ये था कि तोशा खाना के जो तहाइफ़ ऑक्शन किए जाते हैं उनको नीलाम किया जाता है, उसके तरीक़ाकार के हवाले से एक अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हुई थी कि इसमें आया सिर्फ मखसूस लोग ही बैठ सकते हैं या ये जो ऑक्शन है ये ओपन होनी चाहिए और कोई भी ऑक्शन में आ सकता है और वो चीज़ों की जो ख़रीदारी है वो कर सकता है। तो इस पर जो है वो हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हुए थे। तो इसमें आज जो हेयरिंग हुई है वो ये है कि जो दरख्वास्त थी वो वफाकी हुकूमत की जानिब से इसमें वापस ले ली गई और वापस लेने की बुनियाद पर क्या हुआ जी कि दरख्वास्त ही गैर मौसर हो गई है। तो जिस तरीके से नैब दरख्वास्तें वापस लेता रहा है तो इसमें हुकूमत ने भी ये दरख्वास्त वापस ले ली, तो इसलिए ये वाला जो तोशा खाना वाला मैटर था वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हल हो चुका है। आखिर में नाजरीन, जो नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इस नैब तरमीम पर भी आज केस की समाअत हुई है। मेरी ये रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि इसकी भी डिटेल जो है वो आप तक पहुँच जाएँ। तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की जो समाअत है वो की है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के बारे में हवाला दिया। अटार्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की। 1 जून 2023 को अटार्नी जनरल ने अदालत से मज़ीद वक्त मांगा। 8 जून को अटार्नी जनरल ने कहा बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट से कानून में दुरुस्तगी करेंगे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मुझे इल्म नहीं कि आज हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्या किसी मुअत्तलशुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दे। दूसरा हल ये है कि अदालत अपना काम जारी रखे और पार्लियामेंट तय करे। वकील मखदूम अली ख़ान ने इस्तदा की कि अदालत किसी भी कानून को कलादम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। जब तक किसी कानून में नज़रसानी ना हो वो कानून बरकरार रहता है। तो बहरहाल मेरी ज़ाती इसमें मुझे लग रहा है कि ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी और ये जो कानून है ये रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ख़ास तौर पर आज की प्रोसीडिंग से। अच्छा, मज़ीद प्रोसीडिंग आगे चली तो चीफ़ जस्टिस ने मखदूम अली ख़ान से कहा कि हम किस कानून को कालअदम करार नहीं दे रहे। इस कानून के ज़रिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत की गई, कानून के ज़रिए वो रेमेडी दी गई जो आइन में मौजूद ही नहीं। आप दरख्वास्त दें, हम आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में सुनेंगे। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे। जस्टिस जालू अहसन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि आइन से मुताबिकत नज़र आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, मेरा सवाल यह है कि क्या हुक्म इम्तना की मौजूदगी में इस केस की समाअत होनी चाहिए या फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। मैंने अपनी राय पहले भी दी और अब भी खुलकर इजहार कर रहा हूँ
कि फ़ुल कोर्ट केस की समाअत करे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस केस की जो समाअत है वो मज़ीद कल तक मुलतवी कर दी है। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।